ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ पक्षी कभी भी शाखा टूटने के भय से भयभीत नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि उसको शाखा पर नहीं, खुद के पंखों पर भरोसा है। और मीन राशि की मैं बात करूं ना, ये आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। और गुरुदेव ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप अपने आप में भरोसा करके देखिए। हाँ, शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई है पिछले 2.5 सालों से। तो शनि की साढ़ेसाती की वजह से मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटली परेशान हैं, फाइनेंस को लेकर के कई प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से अशांत तो हैं। आप चाह रहे हैं किसी तरीके से पारिवारिक, सामाजिक, कार्यक्षेत्र में हर तरीके से एक मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, हर एक क्षेत्र में सफलता मिले, क्योंकि आप वास्तव में अच्छे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं। लेकिन अपेक्षाकृत जो सफलता मिलनी चाहिए, उस सफलता से कोसों दूर हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हैं थे। और इस वर्ष के शुरुआत से लेकर के 29 मार्च को शनि का बदलाव, मई में आकर के राहु, केतु और गुरु का बदलाव, बड़े ग्रह जितने भी बदल चुके हैं। और मई के बाद का जून का जो पहला, यानी कि सारे सारे जो बड़े ग्रह बदल गए हैं, उसके बाद का जो पहला महीना अर्थात वर्ष का मध्य में जून का 6वां महीना और सारे ग्रह बदलने के बाद का पहला महीना, जून का महीना, शानदार, अद्भुत, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कई प्रकार के। लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, उन सावधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गुरु की कर लेते हैं। देखिए, गुरुदेव जो हैं आपके लिए, अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, दैनिक पूजा पाठ में आप शामिल हैं, यानी कि आपकी दिनचर्या में पूजा पाठ, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि शामिल है, तो ये जो महीना है आपके लिए ठीक है, अच्छा है। किन मामलों में अच्छा है और किन मामलों में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं भी है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इस ये भी बताऊँगा। लेकिन ये मैं पहले बताऊँ किन मामलों के लिए अच्छा है। देखिए, यहाँ से गुरु अपने घर को देखेंगे, यानी कि अपने घर को देखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से मान-सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी अच्छी होगी। नौकरी में कहीं नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश पूरी होगी। बॉस के साथ में, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना होगा, जो सामाजिक रूप से अच्छे हैं, जिनके साथ चलने पर आपको गर्व महसूस होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं, अक्सर गलत ग्रह अ, का योग चल रहा होता है, तो ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, जिनके साथ चलने में दिक्कत होती है, जिनके साथ चलने में बड़ा अपमान-सा महसूस होता है, वो ऐसा अब आपके साथ कम से कम नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे-बैठेंगे, जो पढ़े-लिखे हैं, संभ्रांत हैं, सभ्य हैं, धर्म-कर्म करते हैं, समाज से का दायित्व, घर का दायित्व, परिवार का दायित्व, देश का दायित्व उनके कंधों पर है और वो बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना होगा, परिणाम स्वरूप आप अच्छे होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, आपको नौकरी अच्छी लगेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। इसके साथ स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख तो निरोगी काया ही है ना। अब वो काया आपके काम में झोंक देंगे, उस काया को आप काम में झोंकेंगे। और आप काम में झोंकने का तात्पर्य ये भी नहीं कि बस शरीर से आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं, शारीरिक परिश्रम केवल नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके उस कार्य को संपन्न करेंगे। आपको जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज का पूरा सदुपयोग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं जून के महीने में, ये आप समझ लीजिए। एक तो बात ये है, लेकिन शर्त है। शर्त क्योंकि इतना आसान हो जाता तो फिर कहना ही क्या था। यहाँ का गुरु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ से देखिए ना, पूरा गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि, देश में हो, विदेश में हो, हर जगह लाभ है। बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में कार्य करते हैं, उन सभी के लिए भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और मैं कह रहा हूँ, आपके किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, अमृत की बारिश होगी, अमृत की वर्षा जैसे ही होगी, आपकी उस दुख व्याधि से आप मुक्त हो जाएँगे। लेकिन शर्त समझ लीजिए, मानकर चलिए, ग्रह तो गोचर में अच्छा हो गया, और गोचर में अच्छा, और 12 जून से ये अस्त हो रहा है, यानी कि विकल अवस्था में पहुँच गया है। अपनी रश्मियाँ काम करेंगी नहीं। अगर आप पहले से ही मजबूत हैं, आपकी कुंडली में ग्रह बुध गुरु बहुत अच्छा है,
तब तो आप संभल लेंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ वो रिजल्ट आपको कम ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में ही खराब स्थिति हो और यहाँ पर ग्रह विकल अवस्था में हो, लेकिन देना सब कुछ चाहता हो, तब उस स्थिति में क्या करना है? करना ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। तुलसी जी की माला लीजिए और इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी जी पर संडे और एकादशी के दिन छोड़ करके प्रतिदिन जल चढ़ाइए। प्रातः काल उठ करके तुलसी जी पर जल चढ़ाइए और चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। इतना कर लीजिए। एक दूसरा, अगर दशा गुरु की चल रही हो, क्योंकि अब मैं और भी बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, सब कुछ एक ही वीडियो में बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का जब विश्लेषण करेंगे तो जो ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो एक दिन भी कम पड़ जाता है ना? लेकिन हाँ, संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खर्चा भी उतना ही है राहु की वजह से। लेकिन हाँ, गुरु का जाप करिए। गुरु का जाप कौन सा होता है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। प्रतिदिन 1 माला तो करिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है? अब आता हूँ आगे। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा सटीक लग रहा हो ये विश्लेषण, तो महादेव का नाम लेकर के भक्त महादेव का ही हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के बस महादेव का ही नाम लिखना है। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से आइए वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो बात तो गुरु की हो गई, बात तो गुरु की तो होनी थी, लेकिन कमजोर है, ध्यान रखिएगा। 12 जून से लेकर के ये अस्त होंगे। अस्त 9 जुलाई तक हैं। अस्त ग्रह विकल होता है, विकल दूसरों पर निर्भर होता है, सामर्थ्य नहीं होता है। तो मैंने उपाय बताया, उपाय करना है, ठीक हो जाएगा। अब अन्य ग्रहों की बात कर लेते हैं। शनि मजबूत हो गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं शनि आपके। पैसा देने वाला ग्रह भी शनि है, पैसा खर्च करवाने वाला ग्रह भी शनि है, जय के कारक भी शनि है, पराजय के कारक भी शनि है, और शनि मजबूत हो चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि 18 मई के बाद शनि ठीक डिग्री में पहुंच जाएंगे, यानी कि 5 डिग्री से क्रॉस करके 6 डिग्री में पहुंच जाएंगे। 6 डिग्री में शनि पहुंचने का मतलब ये है कि वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बात है, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन राहु की दशा चल रही हो तो क्या करना है फिर आपको? आपकी कुंडली में अगर राहु की दशा चल रही हो तो जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा। लेकिन हाँ, विदेश में रहते हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, जाना चाहते हैं विदेश, वो अलग बात है, उनके लिए सफलता है। लेकिन जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स तदर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अब आप समझ रहे नहीं, पैसा सब कुछ है। आप पैसा अगर आपके पास है तो आप अच्छे वक्ता हैं। आप नहीं तो पैसा नहीं है, कितना ही अच्छा भाषण दीजिए, लोग यही कहेंगे खुद के हालात देख नहीं रहा है और भाषणबाजी ये कर रहा है ज्यादा। और पैसा आपके पास अच्छा है, आपको बोलना भी नहीं आता हो, तब आपका एक एक शब्द आपके लिए सुभाषित हो जाएंगे। सएव वक्ता शतदर्शनीय, वही देखने लायक है। भले आपकी कैसी ही पर्सनालिटी हो। इसके बाद बात में करेंगे। ये और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, अच्छा फल देंगे। यहाँ पर है, अच्छा फल देंगे। शुक्र पूरे महीने 29 जून तक यही है, यानी कि धन के मामले को लेकर के अच्छा है, पैसे को लेकर के अच्छा है, बिजनेस को लेकर के अच्छा है, हर चीज में अच्छा है। लेकिन शर्त है, रिकॉर्ड टूटेंगे लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा फल आपको कब से मिलेगा? देखिए, उपाय करेंगे तो मिलना शुरू हो जाएगा जून से ही। अन्यथा जून के बाद का जो महीना है, जुलाई का महीना, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस समय सारे ग्रह लगभग अच्छी स्थिति में हैं। जून शर्तों के साथ अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएँगे तो ये फल देंगे। जून आपके लिए ये रिजल्ट लेकर के आएगा। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है? ये तो मैंने बस रास्ता दिखा दिया है कि भई ये रास्ता है, आप बस चलिए। अब आप में सामर्थ्य है, आपके ग्रहों में उतना है कि सामर्थ्य है कि उस रास्ते पर ले चले, तो रास्ते पर चलेंगे। रास्ता अच्छा है, फूलों से सजा हुआ है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अगर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं वाक़ई में आचार्य जियों को सुनते आ रहे हैं, लगभग
हो नहीं रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कुछ कमी है। कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।